और मेरे प्यारे बच्चों, कल है बोर्ड का पहला एग्जाम, मेरे क्लास 10th वाले बच्चों का। बात ध्यान सुनना, ये मैं पहला बोर्ड एग्जाम जब बोलता हूं तो मैं 10th वालों के लिए बोलता हूं, क्योंकि तुमने आज तक ये बोर्ड एग्जाम नहीं दिया। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, कोई नया एग्जाम नहीं है ये। एक कहते हैं ना, जैसे तूने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, एक और एग्जाम देने जाना है तुझे कल। मस्त रहना। और मैंने तेरे को कुछ बातें ध्यान रखने के लिए एक वीडियो बनाया है। ये जो वीडियो है इसलिए है कि तुझे कुछ बातें याद रखनी है कि बोर्ड एग्जाम इजी कैसे रहे। और वो बातें क्या है मेरे बच्चों के लिए? बात नंबर 1 कि भाई क्या क्या ले जाना अलाउड रहता है। एडमिट कार्ड ले जाओ, जरूर है भाई, बहुत जरूरी है। और याद रखना, बीच में पड़ रही है होली, और भैया होली के बाद याद नहीं रहता कि एडमिट कार्ड कहां रखा है, तो कृपया करके जरा ध्यान से रखना, संभाल के रखना। और होली के बाद वाले एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड जरूर 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 लेके जाना। दूसरी बात है बेटा, स्कूल का आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। घड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन घड़ी कौन सी यूज कर सकते हो? एनालॉगस वॉच जिसे कहते हैं, एनालॉग वॉच जिसे कहते हैं, चलेगी। डिजिटल वॉच नहीं चलेगी। तो ना ही डिजिटल वॉच चलेगी, ना ही आपकी कहते हैं ना भाई साहब स्मार्ट वॉच चलेगी। मत लेके जाओ, फालतू में रखवा लिया जाएगा आपकी। फिर आगे बात करते हैं बेटा, ना बेटा रखवाने वाली बात नहीं है, वो इवेंचुअली हाथ में मिल जाती है, बट वो टाइम उसमें खोटी होता है। तो टाइम हमारे पास ज्यादा होता नहीं है, इसलिए ध्यान देना इस बात पे। फिर आता है बेटा ब्लू पेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केवल ब्लू पेन से एग्जाम देना भाई साहब, कोई ब्लैक नहीं, कोई रेड नहीं ऑब्वियसली, इसलिए केवल ब्लू पेन होना चाहिए कि गलती से भी ब्लैक यूज ना हो जाए। और लास्ट में बेटा वाटर बॉटल, गर्मियों का मौसम है, वाटर बॉटल जरूर लेके जाओ, लेकिन ट्रांसपेरेंट। बिकॉज बेटा अगर ट्रांसपेरेंट लेके नहीं जाओगे फिर से रखवा ली जाएगी, और फिर क्या होगा? प्यास व्यास लगेगी, मजा नहीं आएगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन बना रहना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। ये पहली बात है, इसलिए थोड़ी बहुत सारी बातें इसमें डाल दी मैंने। बेटा बात नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने। सर नहीं आया तो? नहीं आया तो क्या मतलब? साल भर पढ़ा है, कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा भाई साहब, लिख के आना है। एज एन एग्जामिनर मेरे पास ये चॉइस तो रख भाई कि मैं तेरे को नंबर दे पाऊं। कोरा कागज है सर, वो कोरा कागज में नंबर नहीं मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर लिखो। ऑब्वियसली जिन क्वेश्चन में नहीं आता है, जिस क्वेश्चन में आता है वो तो ठीक ठाक लिखो, पर जिन क्वेश्चन में नहीं आता है उनमें भी कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है, डोंट बी एक्सपेरिमेंटल। तूने इतने सारे एग्जाम दिए होंगे, इतने सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, हमेशा अगर तू सेक्शन डी पहले करता है, फिर सी करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, वही करना है। वहां जाके एग्जाम में नहीं, यार सेक्शन ए तो इजी लग रहा है, पहले वो कर लेता हूं, नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट किसी और दिन के लिए बचा के रखो। जैसा तुमने अपने दिमाग को, अपने बॉडी को ट्रेन किया है, एग्जैक्टली वही बोर्ड्स में मैनेज करो बेटा, वरना दिक्कत होती है, मेरे साथ हो चुकी है। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा बेटा, एक नंबर में समय फिक्स रखना, और अपने दिल पे मत रहना, अबे यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं तो पूरा टाइम लगा दूंगा इसी में। कोई 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 क्वेश्चन में अगर तुमने बहुत डिटेल आंसर कर भी दिया तो नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएंगे। 2 नंबर एक क्वेश्चन में 2 ही नंबर मिलते हैं, चाहे तुम जितनी मर्जी उतनी मेहनत कर लो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं बनना है, और अपने दिल पे मत लेना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे नहीं आया भाई साहब, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन कम्स यस सिंगल स्ट्राइक ऑफ। भाई मैं बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक करता हूं, और बच्चे करते क्या है भाई, मान लो लिख दिया F=F=2 हाफ mv²। ऑब्वियसली ये गलत है। अरे गलत है तो भाई गलत चीज को काटने के लिए ये कर सकते हो ना। हाँ, नहीं नहीं सर ऐसे ना मास्टर को पता चल जाएगा हमने क्या लिखा है, तो भैया कई लोग ऐसे काटते हैं, पागल हो जाते हैं। ये देखो भाई साहब कि सर पता नहीं चले क्या लिखा है, अरे कोई पता करना भी नहीं चाहता भाई साहब, सिंगल स्ट्राइक ऑफ करो, कॉपी साफ सुथरी दिखनी चाहिए, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फाइनल मार्क्स, ठीक है ना भाई साहब। नेक्स्ट, why am I saying presentation plays a very important role? अरे एक बात तू बता मेरे को, पिज्जा आया डोमिनोज से, तुमने डब्बा खोला और भाई साहब पिज्जा आगे उल्टा रखा है। कोई नहीं, पिज्जा तो पिज्जा सर, उल्टा सीधा करके खा लेंगे, ऑब्वियसली खा सकते हैं नो डाउट, बट क्या वो देखने में सुंदर लग रहा होगा? और अगर देखने में सुंदर नहीं लग रहा होगा, और अगर मेरे पास लिबर्टी होगी तो मैं उसे यूज नहीं करूंगा, उसे खाऊंगा नहीं।
सिमिलर है बेटा, एक एग्जामिनर के लिए बहुत सारी परेशानियों से एक एग्जामिनर बैठा होता है, 50 टाइप के लोगों की कॉपियां होती हैं, वो चेक कर रहा होता है, कम से कम उसको एक ऐसी चीज दो जो उसे देखने में अच्छी लगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द लास्ट वन इज चिल रहने का, भाई साहब मस्त चिल रहने का। टेंशन होना बहुत लाजमी है, टेंशन ना होना एक 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 कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क है, लेकिन टेंशन के बाद एकदम पागल रहना कि भाई उल्टियां हो रही हैं एग्जाम के हॉल के बाहर, वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। चिल रहना, पेपर मिलने के बाद अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, पैनिक मत होना। समय के बाद जब तेरे क्वेश्चन कई सारे होने लगते हैं तो दिमाग की घंटियां खुद बजने लगती हैं, और शायद जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है वो बाद में हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस, बी चिल। ऑल्सो रिमेंबर दिस बेटा, ये केवल और केवल एक कहते हैं ना जो जो तू एग्जाम देते आ रहा है अपने बचपन से, एग्जैक्टली सिंपल वही एग्जाम है, एंड दैट टू अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड लेवल। बोर्ड का एग्जाम इजी ना हो तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब, इतना इजी कि क्या ही बताऊं, तेरे प्री बोर्ड के एग्जाम से कम 50% इजियर होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं तेरा राहुल भैया, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छा पेपर करके आना, मस्त रहना और चिल रहना, सब बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बेटा।